आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की उदया तिथि त्रयोदशी और सोमवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8:49 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 1:22 तक शोभन योग रहेगा और दोपहर 2:04 से कल शाम 4:58 तक रवि योग रहेगा। शोभन योग के दौरान शुरू की गई यात्रा मंगलमय और सुखद रहती है। रवि योग में किसी भी प्रकार के शुभ कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा आज दोपहर 3:04 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। यह आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से श्रवण 22वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक चिन्ह कान है और इसका संबंध मदार के पेड़ से बताया गया है। श्रवण नक्षत्र के दौरान राज्याभिषेक, गृह निर्माण, प्रकाशन, ध्वजारोहण और नामकरण, विद्यारंभ आदि किया जाता है। श्रवण नक्षत्र के जातक बुद्धिमान और सामाजिक व्यवहार में कुशल होते हैं। इनमें लोगों को प्रभावित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण इनके बहुत से मित्र भी होते हैं। आज दोपहर 3:04 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू हो जाएगा। बता दूं कि धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। आज पंचक देर रात 3:48 से शुरू होकर 5 सितंबर का पूरा दिन पार करके देर रात 2:21 तक रहेंगे। पंचक नक्षत्र, इसमें कोई भी शुभ कार्य, किसी तरह का लेन देन या व्यापारिक सौदे अवॉइड करने चाहिए। साथ ही विशेष रूप से घर में लकड़ी का कार्य भी नहीं करना चाहिए और न ही घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि हो सकती है। अतः 5 सितंबर तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी पंचक, शोभन योग, रवि योग, श्रवण नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी की। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाएगी। भगवान विष्णु के 12 नामों में से एक अनंत है और आज के दिन मध्याह्न के समय इनकी पूजा और व्रत करने का विधान है। कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने भी इस व्रत को करके पुनः राजपाट पाया था। आज यह व्रत करके आप भी अपनी खोई हुई मान प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हैं। तो अब चर्चा करते हैं भगवान अनंत की कृपा पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। उसके पहले आपको बता दूं कि आज भगवान श्री विष्णु की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। पूजा के लिए घर की पूर्व दिशा में कोई स्थान साफ करें, वहां पर कलश की स्थापना करें। फिर कलश के ऊपर कोई थाल या अन्य कोई बर्तन स्थापित करें। उस बर्तन में कुश से बनी हुई भगवान अनंत की मूर्ति स्थापित करें। अनंत यानी भगवान विष्णु। अब उनके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगा हुआ, देखो आपको हमने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि कुशोत्पाटनी अमावस्या है। आज के दिन कुश जरूर उखाड़ दो। तो इस अमावस्या पर जो कुश उखाड़ा जाता है उसका पहला प्रयोग अनंत चतुर्दशी के दिन ही है। यानी कुश से बनी हुई अनंत यानी श्री विष्णु की मूर्ति स्थापित करके उसके आगे कुमकुम, केसर, हल्दी से रंगा हुआ कच्चे सूत का 14 गांठ वाला धागा रखें। इस धागे को अनंता भी कहा जाता है। अब कुश से बने अनंत जी और 14 गांठ वाले धागे की विधि पूर्वक गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजा करें। पूजा के बाद अनंत देव का ध्यान करते हुए उस धागे को पुरुष अपने दाहिने हाथ और महिलाएं अपने बाएं हाथ की बाजू पर बांध लें। अनंत धागे की 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक मानी गई है। यह धागा अनंत फल देने वाला माना गया है। इसे धारण करने से साधक का कल्याण होता है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं राशिवार किए जाने वाले उपायों की। मेष राशि वालों, आज भगवान अनंत यानी श्री विष्णु की पूजा के समय हल्दी से रंगा हुआ सफेद रंग का कपड़ा रखना चाहिए और रखते समय भगवान के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम अनंताय नमः। फिर भगवान की विधि पूर्वक पूजा करके उस हल्दी से रंगे हुए कपड़े को उठाकर अपने पास रख लीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में सुधार आएगा। वृष राशि वालों, आज आपको भगवान अनंत की गंध, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा करते समय मन ही मन ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः बोलना चाहिए। साथ ही उन्हें कच्चे केले का भोग लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा बढ़ेगी
और मिथुन राशि वालों, आज आपको सुबह स्नान के बाद एक जगह पर बैठकर मानसिक रूप से भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का ध्यान करते हुए उनकी विधि पूर्वक फल फूल आदि से पूजा करनी चाहिए और पूजा के साथ उनके इस मंत्र का 11 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम अनंताय नमः। आज ऐसा करने से आपके बिजनेस की रफ्तार अवश्य तेज होने लगेगी। कर्क राशि वालों, आज अनंत चतुर्दशी के दिन आपको सुबह उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत करने के दौरान ओम अनंताय नमः का जाप करें। साथ ही व्रत पूरा होने के बाद किसी सुपात्र ब्राह्मण को कुछ न कुछ दान जरूर करें। आज ऐसा करने से घर के बड़ों के साथ आपका सामंजस्य ठीक रहेगा। सिंह राशि वालों, आज भगवान अनंत की पूजा के समय 2 कच्चे केले लीजिए। अगर कच्चे केले न मिलें तो पके हुए केले ले लीजिए और उन पर अलग अलग मौली लपेट कर भगवान के सामने रखें और रखते समय अनंत भगवान का जप करें, ओम अनंताय नमः। इस प्रकार पूजा आदि के बाद उन केलों को किसी मंदिर में दे आए। आज के दिन ऐसा करने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। कन्या राशि वालों, आज आपको अनंत भगवान की पूजा के समय एक कटोरी में गेहूं भरकर उस पर एक हल्दी की गांठ रखकर ये सब कार्रवाई करते समय आपको ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः इस प्रकार बोलना चाहिए। फिर पूजा आदि के बाद उस गेहूं और हल्दी से भरी कटोरी को किसी मंदिर में दान कर दें। आज ऐसा करने से आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होगी। तुला राशि वालों, आज आपको अनंत भगवान की पूजा के बाद हल्दी, केसर या कुमकुम से रंगा हुआ 14 गांठों वाला धागा अपनी बाजू पर इस प्रकार इस मंत्र का जप करते हुए बांधना चाहिए। मंत्र है ओम अनंताय नमः। मंत्र एक ही है। आज आपको 21 बार इस मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके काम बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाएंगे। और वृश्चिक राशि वालों, आज आपको सुबह स्नान आदि के बाद विधि पूर्वक धूप दीप आदि से भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और पूजा के समय 14 गांठों वाला कच्चे सूत का धागा रखना चाहिए। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उस धागे को वहां से उठाकर अपने जीवन साथी की बाजू पर बांधें और बांधते समय ये मंत्र पढ़ें, ओम अनंताय नमः। आज के दिन ये उपाय करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। धनु राशि वालों, आपको आज सुबह स्नान के बाद पानी से भरा एक पीतल का कलश लेना चाहिए। उसमें थोड़ी दूर्वा डाल दें। अब उस कलश पर हल्दी से स्वस्ति का चिन्ह बनाकर कलश की रोली चावल से पूजा करनी चाहिए। पूजा के वक्त ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप लगातार करना चाहिए। बाद में कलश को पानी और दूर्वा से भरा हुआ दक्षिणा सहित किसी ब्राह्मण को दान कर दें। आज ऐसा करने से आप जीवन को सुगम बनाने में सफल होंगे। मकर राशि वालों, अगर आप अपने गोते लगाती जिंदगी को ठीक रास्ते पर लाना चाहते हैं तो आज आप श्री विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और साथ ही उनके अनंत नाम का स्मरण करते हुए मंत्र का जप करें, ओम अनंताय नमः। आज आप इस मंत्र का एक माला यानी 108 बार जप करें। मंत्र जाप पूरा होने के बाद फिर से भगवान को पुष्प अर्पित करें। आपकी गोते लगाती जिंदगी बिल्कुल ठीक रास्ते पर आ जाएगी। और कुंभ राशि वालों, आज एक एकाक्षी नारियल लेकर उस पर रोली से तिलक लगाकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। साथ ही भगवान के अनंत नाम का ध्यान करते हुए 21 बार ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। मंत्र का जाप पूरा करने के बाद उस एकाक्षी नारियल को अपने बच्चे को दे दें। आज ऐसा करने से आप अपनी संतान को बेहतर दिशा में गति करते देख पाएंगे। मीन राशि वालों, आज भगवान विष्णु के आगे घी का दीपक जलाएं और उनकी विधि पूर्वक पुष्प आदि से पूजा करें। साथ ही ओम अनंताय नमः मंत्र का जाप करें। आज ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज अनंत चतुर्दशी, शोभन योग, रवि योग और श्रवण नक्षत्र और पंचक के बारे में। आज के दिन किस प्रकार आपको श्री अनंत की पूजा करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। यहाँ एक बार फिर याद दिला दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। जिस राशि के लिए बताया गया उनको विशेष लाभ होगा। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर लाभ जरूर उठाएंगे।